नमस्कार। हमने जो शुरू किया हुआ है कुरुक्षेत्र का चतुर्थ सर्ग, उसका आज हम भाग 4 करेंगे। ठीक है, ये लास्ट होगा इसका चतुर्थ सर्ग का। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें ये था कि कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग में जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो युधिष्ठिर है, जो भीष्म पितामह है, वो युधिष्ठिर को जो वीर धर्म है उसके बारे में बताते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, वीर लोगों के गुण क्या होते हैं। बाद में फिर वो वह अवस्था, वह अर्थात वृद्ध अवस्था में बुद्धि हावी हो जाती है मनुष्य के हृदय के ऊपर। ठीक है, हृदय इतना नहीं होता हावी जितना कि बुद्धि हो जाती है। इन तत्वों पर विचार वो करते हैं। अब हम इनसे आगे देखेंगे, आगे इससे पढ़ेंगे। देखिए, लो अपना सर्वस्व पार्थ जे मुझको मार गिराओ। पार्थ अर्थात अर्जुन। अब है वीरे असाहा मुझे तुम स्नेह दाम पहुँचाओ। वीरे अर्थात जुदाई, असाहा होते हैं जो ना सहन करने योग्य, और स्नेह दाम होता है प्रेम का घर या फिर स्वर्ग। तो इसमें जो भीष्म पितामह है वो पांडवों के प्रति स्नेह भाव उजागर होने पर अर्जुन के हाथों मरने को तैयार हो गए थे। इसी बात को युधिष्ठिर को वे बताते हुए कहते हैं कि लो अपना सर्वस्व पार्थ जे मुझको मार गिराओ, कि मैंने कहा लो अर्जुन, मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम मुझे मार गिराओ। अब है वीरे असाहा मुझे तुम स्नेह दाम पहुँचाओ, कि अब मुझसे आत्मा और परमात्मा की जुदाई सहन नहीं हो रही, अर्थात अब मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लगता है, तुम शीघ्र मुझे मार कर प्रेम के घर अर्थात स्वर्ग पहुँचा दो। ब्रह्मचर्या के प्रण के दिन जो रुद्र हुई थी दारा, कुरुक्षेत्र में फूट उसी ने बनकर प्रेम पुकारा। ठीक है, प्रण होता है प्रतिज्ञा करनी। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महाभारत के दौरान पांडवों के प्रति स्नेह भाव उमड़ने की बात बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्या रहने की प्रतिज्ञा की थी, प्रण किया था, उस दिन स्नेह भावों की जो धारा रुद्र हुई थी अर्थात रुकी हुई थी, वह क्या थी? कुरुक्षेत्र में फूट उसी ने बनकर प्रेम पुकारा, कि कुरुक्षेत्र की भूमि में वही धारा पुण्य फूट पड़ी और उसने प्रेम बनकर मुझे पुकारा, अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान मेरे हृदय में प्रेम भाव का संचार हुआ। बही न कोमल वाजू कुंज मन का था कभी न डोला, पत्तों के जुर्मट में छिपकर विहग न कोई बोला। ठीक है, मतलब बही न कोमल वाजू, कोमल वाजू क्या था? मधुर भावों की जो हवा होती है, कुंज होता है पत्तों का बना घर। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य व्रत लेने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात अपने जीवन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद मेरे जीवन में कभी भी कोमल वाजू अर्थात कभी भी मधुर भावों की हवा नहीं बही, और कुंज मन का था कभी ना डोला, और ना ही मेरे मन का कुंज कभी चंचल हुआ, और पत्तों की जुर्मट में छिपकर विहग कोई ना बोला, और ना ही पत्तों की जुर्मट में छिपकर मेरे जीवन में कोई पक्षी बोला, अर्थात मेरे मन में ना ही कभी विविध इच्छाएं जगी और ना ही उनमें छिपकर प्यार का कोई पक्षी ही बोला था। जहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है अपने अतीत की चर्चा कर रहे हैं। चढ़ा किसी दिन फूल किसी का मान न मैं कर पाया, एक बार भी अपने को था दान न मैं कर पाया। तो जहाँ पर ब्रह्मचार्य व्रत लेने के बाद का ही जो उनके जीवन में नीरसता आ गई थी, उनका उल्लेख करते हुए बोलते हैं कि चढ़ा किसी दिन फूल किसी का मान न मैं कर पाया। मान करना था सम्मान, कि ब्रह्मचार्य व्रत लेने के बाद मैं फूल चढ़ाकर किसी का सम्मान ना कर सका, अर्थात मैं किसी से प्रेम ना कर सका। एक बार भी अपने को था दान ना मैं कर पाया, कि मैं एक बार भी अपने को दान ना कर पाया, अर्थात अपने आप को किसी दूसरे के प्रति समर्पित ना कर पाया था। वह अतृप्ति थी छिपी हृदय के किसी निवृत्त कोने में। निवृत्त क्या होता है? एकांत या सोने कोने में जा बैठा था आंख बचा जीवन चुपके दोने में। ठीक है, दोना होता है जैसे पत्तों का बना एक छोटा सा जो दोना, ठीक है, जहाँ भाव सीमित से हैं। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचार्य व्रत लेने के पश्चात अपने जीवन के विषय में युधिष्ठिर को बताते हुए कह रहे हैं कि वह अतृप्ति थी छिपी हृदय के किसी निवृत्त कोने में। अतृप्ति क्या होती है? प्यास, कि मेरे हृदय के किसी एकांत कोने में एक प्यास सी छिपी हुई थी, और मेरा जीवन क्या है? जा बैठा था बचा जीवन चुपके दोने में, और मेरा जीवन आंख बचाकर चुपके से एक कोने में जा बैठा था, अर्थात वह अति सीमित हो गया था। वही भाव आदर्श वेदी पर चढ़ा फूल हो रण में, बोल रहा है वही मधुर पीढ़ा बनकर प्रण व्रण में। ठीक है, प्रण अर्थात व्रण का अर्थ होता है प्रत्येक घाव में। फूल
फूलना अर्थात खिलकर के वही भाव वे आदर्श वेदी पर चढ़ा फूल हो रण में, के यहाँ पर जो उनकी जो तृप्ति थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही तृप्ति उजागर होने की बात वह युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि वही प्रेम का भाव आदर्श की वेदी पर चढ़कर खिल उठा, अर्थात जो प्रेम के भाव मेरे जीवन में दबे पड़े थे वह रणभूमि में आकर क्या हो गए थे, उजागर हो गए थे, फूल गए थे, अर्थात उजागर हो गए थे, खिल उठे थे। बोल रहा है वही मधुर पीड़ा बनकर व्रण व्रण में, कि इसी कारण मैंने अर्जुन के हाथों मरना स्वीकार कर लिया, और क्योंकि वही प्रेम का भाव मेरे प्रत्येक भाव में पीड़ा बनकर फूट पड़ा है। मैं था सदा सचेत, सचेत अर्थात सावधान, नियंत्रण बंद प्राण पर बांधे, नियंत्रण बंद होता है सायं का बंधन, प्राण पर होता है जीवन में। कोमलता की ओर शरासन तान निशाना साधे, शरासन अर्थात तीरों का आसन, निशाना साधना अर्थात निशाना लगाना। तो वो अपने जीवन शैली का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने के पश्चात मैं सदैव क्या था, मैं सदा सचेत नियंत्रण बंद प्राण पर बांधे, कि मैं सदा सावधान रहा, अर्थात प्रेम की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने इस तरह अपने जीवन को सायं के बंधन में बांधे रखा। कोमलता की ओर शरासन तान निशाना साधे, और मैं सदा कोमलता की ओर धनुष तान कर और निशाना लगा कर रहा, अर्थात मैं कभी कोमलता की ओर नहीं झुका। पर ना जानता था भीतर कोई माया चलती है, भाव गर्त के गहन वितल में शिखा शिन जलती हैं। भाव गर्त अर्थात भाव का गड्ढा, गहन अर्थात गहरी, वितल होता है नीचे, शिखा अर्थात आग की लौ या ज्योति, शन अर्थात छिपी हुई या गुप्त रूप में। तो वो बोलते हैं कि पर ना जानता था भीतर कोई माया चलती है, कि मैं कोमलता से या स्नेह से कोसों दूर हो गया था, परंतु मैं नहीं जानता था कि मेरे अंत्य हृदय के भीतर कोई छल या रहस्य चल रहा है। भाव गर्त के गहन वितल में शिखा शन चलती हैं, कि भावों के इस गड्ढे के गहरे तल में बहुत नीचे कोई आग की लौ गुप्त रूप में जल रही है, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम भावना की ज्योति छिपकर जल रही है। वीर सुजोधन का सेनापति बन लड़ने आया था, कुरुक्षेत्र में नहीं स्नेह पर मैं मरने आया था। तो जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कौरवों का पक्ष लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने का तर्क देते हुए कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र में प्रेम पर अपने को बलिदान करने नहीं आया था, पुति दुर्योधन का सेनापति बनकर लड़ाई करने के लिए आया था। सच है पार्थ धनुष पर मेरी भक्ति बहुत गहरी थी, सच है उसे देख उठती मन में प्रमोद लहरी थी। ठीक है, पार्थ धनुष था अर्थात अर्जुन के धनुष चलाने की जो कला थी, और प्रमोद लहरी होता है खुशी की लहर। सच है पार्थ धनुष पर मेरी भक्ति बहुत गहरी थी। वो युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म पितामह के, जे सच है कि अर्जुन के धनुष चलाने की कला पर मैं बहुत मुग्ध था, और उसके बाण चलाने की कला को देखकर मेरे मन में क्या है, खुशी की लहर उठती थी। सच है था चाहता पांडवों का हित में सन्मन से, पर दुर्योधन के हाथों में बिका हुआ था तन से। ठीक है, हित अर्थात बला, सन मन से अर्थात सच्चे मन से। तो वो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है युधिष्ठिर से कौरवों का पक्ष लेने का तर्क देते हुए कहते हैं कि सच है था चाहता पांडवों का हित में तन सन मन से, कि जो सच है कि मैं सच्चे मन से पांडवों का भला चाहता था, परंतु मैं क्या करता, शरीर क्या था मेरा दुर्योधन के हाथों बिका हुआ था, अर्थात मैं कौरवों का साथ देने के लिए विवश था। अन्याय व्यू को भेद स्नेह ने उठा लिया निज धन है, सिद्ध हुआ मन जिसे मिला संपत्ति उसी की तन है। न्याय व्यू होता है न्याय का जाल या फिर दुर्ग, भेद अर्थात तोड़कर। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से धर्म पर स्नेह की विजय अर्थात प्रेम की विजय होने की बात बताते हुए कहते हैं कि न्याय व्यू को भेद स्नेह ने उठा लिया निज धन है। निज धन क्या होता है, अपना धन। के अंत में स्नेह ने न्याय और कर्तव्य के जाल को तोड़कर अपना धन प्राप्त कर लिया था, अर्थात पांडवों को मैंने मन दे रखा था और कौरवों को शरीर। सिद्ध हुआ मन जिसे मिला संपत्ति उसी की तन है, कि अब मेरा शरीर भी पांडवों का हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि जिससे मन मिला होता है अथवा मन पर जिसका अधिकार होता है, शरीर भी उसी की जायदाद होती है, अर्थात शरीर पर उसी का अधिकार होता है। प्रकटी होती मधुर प्रेम की मुझ पर कहीं अमरता, साहित्य देश को कुरुक्षेत्र का दिन न देखता पड़ता। तो भीष्म पितामह यहाँ पर युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्नेह की शक्ति अर्थात मधुर की भावना
अमरता अर्थात अनश्वरता के मधुर की भावना की जो अनश्वरता का मुझे पहले ज्ञान हुआ होता तो शायद देश को कुरुक्षेत्र का दिन ना देखना पड़ता। शायद अर्थात कि शायद देश को कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाने वाला ये महाभारत और इस युद्ध में होने वाले विनाश को ना देखना पड़ता। धर्मराज अपने कोमल भावों की कर अवहेलना, लगता है मैंने भी जग को रण की ओर धकेला। ठीक है, अवहेलना करनी अर्थात उसका तिरस्कार कर देना, जहाँ अनदेखा कर देना। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है, जो भीष्म है, वो अपने आप को उत्तरदायी मानते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज, मैंने कोमल भावों की कर अवहेलना, कि मैंने अपने अंदर पैदा होने वाले कोमल भावों का तिरस्कार किया थे। मुझे लगता है कि मैंने ही संसार को इस युद्ध की ओर धकेला है, अर्थात मेरे द्वारा कोमल भावों का तिरस्कार करना इस महायुद्ध के शुरू होने का कारण बना। अतः इस भयानक युद्ध के लिए मैं ही उत्तरदायी ठहरता हूँ। जीवन के अरुणाभ प्रहर में कर कठोर व्रत धारण, सदा संदिग्ध भावों का जे जन करता रहा निवारण। जीवन के अरुणाभ पहर में, अरुणाभ पहर होता है लाल आभा वाला प्रातः काल जावे, जिसको हम जवानी के दिन कह सकते हैं। ठीक है, का कर कठोर व्रत धारण, वो कहते हैं, जो भीष्म पितामह कहते हैं कि जीवन में जवानी के दिनों में, जबकि मेरे जीवन में क्या था, लालिमा उत्साह उमंग से भरे युक्त जो पहर थे, मैंने उसका क्या कर दिया, उस समय ब्रह्मचार्य का कठोर व्रत ले लिया था। सदा संदिग्ध भावों का जेदन करता रहा निवारण, संदिग्ध अर्थात प्रेम वाले, कि मैं तब से सदा मधुर भावों से, स्नेह आदि से कतराता रहा, अर्थात मैं इन भावों को दबाता रहा। ना था मुझे विश्वास कर्म में, स्नेह श्रेष्ठ सुंदर है, कोमलता की लो व्रत के आलोकों से बढ़कर है। कर्म अर्थात जो कर्तव्य प्राणता है, व्रत अर्थात जो प्रतिज्ञा करना। ठीक है, आलोक अर्थात प्रकाश। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि ना था मुझे विश्वास कर्म से, स्नेह श्रेष्ठ सुंदर है, कि मुझे ये विश्वास नहीं था कि कर्म से अर्थात कर्तव्य प्राणता से स्नेह अधिक श्रेष्ठ और सुंदर होता है, कोमलता की लो व्रत के आलोकों से बढ़कर है। मैं नहीं जानता था कि कोमल भावों की लो या चिंगारी ब्रह्मचर्य व्रत के प्रकाशों जो ज्योतिषों से कहीं बढ़कर है, अर्थात कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं सुंदर है। कर में चाप पीठ पर तर्कस, नीति ज्ञान था मन में, कर अर्थात हाथ में। ठीक है, चाप होता है धनुष। इन्हें छोड़ मैंने देखा कुछ और नहीं जीवन में। वो कहता है कि तब मेरे हाथ में धनुष और पीठ पर तर्कस था, मेरे मन में नीति के ज्ञान की बातों के अतिरिक्त और कुछ ना था, और इन्हें छोड़कर मैंने जीवन में और कुछ नहीं देखा, अर्थात प्रेम से मैं सदा ही दूर ही रहा। जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, झुकना पड़ा मुझे बरबस नई नीति ज्ञान के आगे। अंतर अर्थात हृदय में, जब मन में, बरबस अर्थात विवश होकर, नई अर्थात सदाचार जो हमारा या फिर कर्तव्य होता है। जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी मेरे मन में ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद कोई अपरिचित या अनजाने भाव जागे, उन भावों को क्या झुकना पड़ा, उन्हें बरबस नई नीति के आगे, कि उन भावों को विवश होकर मेरे कर्तव्य और नीति के ज्ञान के आगे झुकना पड़ा था। सदा सुजोधन के कृत्यों से मेरा क्षुब्ध हृदय था, पर क्या करता, यहाँ सबल थी नीति प्रबलतम नए था। ठीक है, कृत्य अर्थात कर्मों के क्षुब्ध होता है दुखी, और सबल अर्थात शक्तिशाली, और प्रबलतम अर्थात सबसे अधिक जा शक्तिशाली। वो कहता है कि सदा सुजोधन के कृत्य से मेरा क्षुब्ध हृदय था, कि सदा मेरा हृदय दुर्योधन द्वारा किए गए कर्मों से दुखी था, परंतु मैं क्या करता यहाँ तो अर्थात मेरे जीवन में नीति ही शक्तिशाली थी तथा कर्तव्य तो सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ उनके कहने का भाव ये है कि मैं नीति और कर्तव्य के वशीभूत होने के कारण दुर्योधन के किसी बुरे काम का विरोध नहीं कर सकता था। अनुशासन का सप्तव सौंप कर स्वयं नीति के कर में पराधीन सेवक बन बैठा मैं अपने ही घर में। सप्तव होता है अपना अधिकार, कर में अर्थात हाथों में, पराधीन अर्थात प्रतंत्र। वो बोलता है अनुशासन का सप्तव सौंप कर स्वयं नीति के कर में, कि मैंने स्वयं नीति के हाथों में अनुशासन का अधिकार सौंप दिया था, अर्थात मैंने जो निश्चय किया था कि जो नीति के अनुकूल होगा उसी का पालन करना मेरा धर्म होगा। पराधीन सेवक बन बैठा मैं अपने ही घर में, और इस प्रकार मैं अपने घर में ही गुलाम बनकर, पराधीन बनकर रह गया, अर्थात मेरे जीवन में नीति प्रदान हो गई और जीवन जा स्नेह गौण हो गया। ठीक है, जीवन में जो स्नेह था, जो प्रेम था, वो क्या हो गया था, गौण हो गया था, कम हो गया था।
बुद्धि शासिका थी जीवन की, अनुचर मात्र हृदय था, मुझसे कुछ खुलकर कहने में लगता उसको भय था। शासिका क्या होती है? स्वामिनी या फिर चलाने वाली किसी को। अनुचर होता है सेवक या फिर नौकर। बुद्धि शासिका थी जीवन की, अनुचर मात्र हृदय था। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बुद्धि मेरे जीवन को चलाने वाली बन गई थी, अर्थात मेरे जीवन की स्वामिनी बन गई थी, और मेरा हृदय क्या था? उसका सेवक या नौकर मात्र बनकर रह गया था। मुझसे कुछ खुलकर कहने में लगता उसको भय था, और सेवक बन जाने के कारण मेरे हृदय को मुझसे खुलकर बातें करने में डर लगता था, अर्थात अपने हृदय की बात मैं कभी सुन ना सका। जहाँ पर क्या है? पितामह अपने कर्तव्य के प्रति इतने अधिक समर्पित थे कि स्नेह उनके लिए गौण था। कह ना सका वह कभी, भीष्म तुम कहाँ बहे जाते हो, न्याय दंड दर होकर भी अन्याय सहे जाते हो। न्याय दंड दर होना अर्थात न्याय के डंडे को धारण करने वाले, अर्थात जो न्याय के रक्षक होते हैं। ठीक है, तो भीष्म पितामह अपने हृदय के बुद्धि का दास बन जाने के दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कह ना सका वह कभी, भीष्म तुम कहाँ बहे जाते हो। कि युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरा हृदय बुद्धि का दास बन जाने के कारण मुझसे ये कह ना सका कि भीष्म तुम कहाँ बहे जा रहे हो, अर्थात तुम किस तरफ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। न्याय दंड दर होकर भी अन्याय सहे जाते हो, कि तुम न्याय का डंडा धारण करने वाले, अर्थात न्याय के रक्षक होकर भी अन्याय को सहन करते जा रहे हो। प्यार पांडवों पर मन से, कौरवों की सेवा तन से, सद पाएगा कौन काम इस बिखरी हुई लगन से। ठीक है, सद पाएगा अर्थात पूरा होगा, या फिर बिखरी हुई लगन अर्थात बंटा हुआ जो ध्यान था। तो प्यार पांडवों पर मन से, कौरव की सेवा तन से। तो जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि मेरे हृदय ने मुझसे ये कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरे बुद्धि के वश में होने पर मुझे तुमसे डर था। सद पाएगा कौन काम इस बिखरी हुई लगन से, कि तुम हृदय से प्रेम तो पांडवों से करते हो, और शरीर में तुम क्या है? कौरवों की सेवा कर रहे हो। क्या इस तरह ध्यान बंट जाने से तुम किसी काम को पूरा कर पाओगे? जहाँ पर क्या है? पितामह ने कर्तव्य और जो स्नेह के द्वंद को व्यक्त किया है, उन दोनों के संघर्ष को यहाँ पर दिखाया है। बढ़ता हुआ बैर भीषण पांडव से दुर्योधन का, मुझसे बिंबित हुआ द्वंद बनकर शरीर से मन का। बैर अर्थात शत्रुता, भीषण क्या होता है? भयंकर। बिंबित हुआ अर्थात प्रकट हुआ, द्वंद होता है संघर्ष। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से अपने मन और शरीर के बीच संघर्ष होने का कारण बताते हुए कहते हैं कि बढ़ता हुआ वैर भीषण पांडव से दुर्योधन का, कि पांडवों से दुर्योधन की बढ़ती हुई भयंकर शत्रुता के कारण मेरे मन और शरीर में संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ। मुझ में बिंबित हुआ द्वंद बनकर शरीर से मन का, क्योंकि मेरा मन पांडवों के साथ था और तन कौरवों के साथ। कौरवों में पांडवों के प्रति बढ़ती हुई शत्रुता देखकर मेरे मन और तन में संघर्ष होना स्वाभाविक था, किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर दिया नहीं कुछ करने। सप्तवशीन अपने हाथों का हृदय वेदी पर धरने। सप्तव अर्थात जो अपने अधिकार होते हैं, और भ्रमित कर अर्थात गलत रास्ते पर चलाकर। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर नहीं दिया था कुछ करने, कि वो बोल रहा है कि बुद्धि ने मुझे गलत रास्ते पर चलाया और मुझे अन्याय रोकने अथवा कौरवों पांडवों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए कुछ करने ना दिया। सप्तव शिव अपने हाथों का हृदय वेदी पर धरने, और बुद्धि ने अपना अधिकार छीन कर मेरे हृदय को नहीं देने दिया। भीष्म पितामह यहाँ कहना चाहते हैं कि बुद्धि ने मेरे हृदय की एक भी बात नहीं मानी। कभी दिखाती रही वैर के स्वयं शमन का सपना, कहती रही कभी जग में है कौन पराया अपना। स्वयं शमन होता है अपने आप ही जो शांत हो जाना। वे कहते हैं कि कभी जो बुद्धि है, कभी तो मुझे ये स्वप्न दिखाती रही कि कौरवों और पांडवों की आपसी शत्रुता अपने आप शांत हो जाएगी, और कभी वे मुझसे कहती रही कि संसार में कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, अर्थात ये संसार मोह माया का जाल है, तो तुम ऐसी बातें मत सोचो। कहते हैं कि इसीलिए मैंने दोनों पक्षों से उदासीन होना ही अच्छा समझा। ना कौरव तुम्हारे अपने और ना ही पांडव। जी क्या कहता है कि जी किसने मुझे कहा? बुद्धि जो मुझ पर हावी हो गई थी, वो मुझे ये बातें कह रही थी। कभी कहा तुम बड़े
धीरता बहुतों की छूटेगी, होगा विकल्प घोर अवस्था की सरनी टूटेगी। तो भीष्म पितामह अपनी बुद्धि द्वारा भ्रमित किए जाने की बात युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि मेरी बुद्धि ने कभी कहा कि यदि तुम युद्ध में आगे बढ़ोगे तो बहुतों की धीरता क्या है, छूट जाएगी। होगा विकल्प घोर, विकल्प होता है विनाश, जब भीषण नाश होना, व्यवस्था की सरनी टूटेगी। व्यवस्था होता है प्रबंध की सरनी, अर्थात जो परंपरा थी, जो सीढ़ी थी कि जब आगे जब तुम युद्ध में आगे बढ़ोगे तो बहुतों की धीरता हिम्मत छूट जाएगी और तुम्हारे युद्ध में भाग लेने पर भीषण नाश होगा और व्यवस्था की सीढ़ी टूट जाएगी, अर्थात सभी परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। कभी वीरता को उबार रोका, अरने जाने से वंचित रखा, विविध विधि मुझको इच्छित फल पाने से। अरने अर्थात वन, वंचित रखना अर्थात रहत रखा, विविध विधि अर्थात अनेक तरीकों से। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी वीरता को उबार रोका नहीं जाने से, कि मेरी बुद्धि ने कभी मेरे मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर मेरी वीरता को उबार कर मुझे वन जाने से रोक लिया, वंचित रखा विविध विध मुझको इच्छित फल पाने से। और कभी उसने अपनी इच्छा अनुसार फल पाने के उद्देश्य से मुझे अनेक तरीकों से मुझको रहत रखा अर्थात रोके रखा। आज सोचता हूँ उसका यदि कहा ना माना होता। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं आज सोचता हूँ कि यदि मैंने अपनी बुद्धि का कहा ना माना होता, स्नेह सिद्ध शुचि रूप न्याय का यदि पहचाना होता। तो वो कहता है कि यदि मैंने बुद्धि का कहना ना माना होता तथा न्याय के प्रेम द्वारा सिद्ध पवित्र रूप को यदि पहचान लिया होता। दो पाता यदि राजनीति का कुलुष स्नेह के जल से, दंड नीति को कहीं मिला पाता करुणा निर्मल से। कुलुष अर्थात दोष और करुणा क्या होती है, दया, निर्मल अर्थात सुवश। तो वो कहते हैं कि यदि मैं अपनी बुद्धि की बात ना मानता और राजनीति के दोष को यदि मैं प्रेम के जल से धो सकता और स्वश दया को कहीं दंड नीति से मिला पाता। लिख पाई सता के उर पर जीव नहीं, जो गाथा विशिख लेखनी से लिखने में उसे कहीं उठ पाता। सत्ता क्या होती है, शासक या शक्ति, गाथा अर्थात कहानी, और विशिख लेखनी होती है बाणों की लेखनी या कलम। तो वो कहता है कि लिख पाई सता के ऊपर जीव नहीं, जो गाथा, जीव अर्थात कि मेरी जीवा शासक के हृदय पर जो कहानी नहीं लिख सकी, अर्थात मैंने उन्हें जो न्याय की उचित बातें नहीं बता सका, तो उसे क्या करता, विशिख लेखनी से लिखने में उसे कहीं उठ पाता। कि उसे लिखने के लिए यदि मैं बाण की लेखनी उठाता, अर्थात मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता और उसको मनाने के लिए बल का प्रयोग करता, जो मैंने नहीं किया। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। मस्तक क्या होता है, बुद्धि, और शासन अर्थात नियंत्रण, दलित होता है दबाए जा रहे या फिर जो शोषण होते हैं, आसन अर्थात गद्दी। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, कि यदि मैं अपने हृदय को बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त कर लेता, तो उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, तो मैं मंत्री की गद्दी से उतरकर शोषित पांडवों की बाह पकड़ लेता, अर्थात उन्हें सहारा देता, जो उनकी रक्षा करता। राजद्रोह की ध्वजा उठाकर कहीं प्रचारा होता, न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होता। प्रचारा होता जब प्रचार करना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि राजद्रोह का झंडा उठाकर यदि प्रचार किया होता, न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होता, कि न्याय का पक्ष लेकर यदि मैंने दुर्योधन को ललकारा होता, तो जो स्थिति आज बनी है वह ना बनती। साहित्य सुजोधन बीत उठाता, पग कुछ अधिक संभल के, भरत भूमि पड़ती ना साहित्य संगर में आगे चल के। साहित्य होता है शायद, बीत अर्थात डरकर, संगर अर्थात महायुद्ध। तो जो भीष्म पितामह है वे अपनी बुद्धि की बात ना मानकर अपने हृदय की बात मानते, तो आज स्थिति क्या होती। इस पर चर्चा करते हुए वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि साहित्य सुजोधन बीत उठाता, पग कुछ अधिक संभल के, कि यदि मैं अपने हृदय की बात मानता तो शायद दुर्योधन डरकर कुछ संभल कर कदम उठाता और भारत भूमि तब शायद आगे चलकर महाभारत जैसे भीषण युद्ध में ना फंसती जा उलझती। पर सब कुछ हो चुका, नहीं कुछ शेष कथा जाने दो, भूलो बीती बात, नए युग को यज्ञ में आने दो। तो भीष्म पितामह बीती बात को बुला देने का उपदेश देते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि पर अब सब कुछ हो चुका, नहीं कुछ शेष
कथा जाने दो कि अब जो युद्ध छिड़ चुका है, सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका है, अब बाकी कुछ नहीं बचा है। इसीलिए भूलो बीती बात, नए युग को जग में आने दो, कि अब इस कहानी को जाने दो, बीती बातों को भूल जाओ और संसार में एक नए युग को आने दो। जहाँ पर पितामह अतीत बुलाकर भविष्य को सुधारने के लिए युधिष्ठिर को कह रहा है, मुझे शांति यात्रा से पहले मिले सभी फल मुझको, सुलभ हो गए धर्म सने दोनों के संबल मुझको। यात्रा अर्थात अंतिम यात्रा या मृत्यु, सुलभ अर्थात होता है आसानी से प्राप्त, और संबल अर्थात सहारे। तो भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में प्राप्त फलों का उल्लेख करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे शांति यात्रा से पहले मिले सभी फल मुझको, कि मुझे अपनी शांतमयी अंतिम यात्रा से पहले सब फल प्राप्त हो गए हैं, सुलभ हो गए धर्म सने दोनों के सबल मुझको, कि मुझे धर्म भी आसानी से मिल गया क्योंकि मैंने अपना धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन किया, और मुझे पांडवों का प्रेम भी प्राप्त, स्नेह भी प्राप्त हो गया। इस तरह मेरे अंतिम समय में मुझे धर्म और स्नेह दोनों का सहारा मिल गया है, अतः अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। जहाँ भीष्म स्वयं को क्या है, समस्त कामनाओं से मुक्त मान रहे हैं। ये था आपका चतुर्थ सर्ग जो यहीं पर समाप्त होता है।